अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा क्लास 8, ये आपका लेक्चर नंबर 19 है, ट्रेस टेबल। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉजिकल एरर आ जाए तो उसको हमने पहले रिमूव करना है, फिर एल्गोरिथम हमारा वर्क करेगा। अब ये ट्रेस टेबल की टेक्निक यूज़ की जाती है आपके एल्गोरिथम में से अगर एरर आ जाए, लॉजिकल एरर, तो उसको रिमूव करने के लिए, यानी सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर रिमूव करने के लिए हम ये ट्रेस टेबल भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर वाइल द एल्गोरिथम इज बीइंग प्रोसीड। वो कहते हैं कि ये ट्रेस टेबल की कह रहा है कि ये टेक्निक है, इसका यूज़ किया जाता है ये श्योर करने के लिए इसमें कोई भी लॉजिकल एरर नहीं है कि एल्गोरिथम को बीइंग प्रोसीड। लेकिन अगर कोई एरर आ जाए तो हम उस एरर को डिटेक्ट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। बेटा द टेबल यूजली टेक्स द फॉर्म ऑफ मल्टीपल, यानी इसमें मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रोज होते हैं। बेटा इसके अंदर हर जो कॉलम होता है ना बेटा, वो शोइंग ईच कॉलम जो होता है वो नेम ऑफ द डाटा, ईच रो जो है बेटा वो हर रो शोइंग वैल्यूज़ ऑफ द डाटा एट ईच स्टेप। वो नेम के कॉलम नेम ऑफ द डाटा देते हैं और हर रो जो है वो बेटा वैल्यूज़ देती हैं उस डाटा की। इसमें दो चीज़ें बेटा एक है, एक तो ये है द ब्लैंक मीन देयर इज़ नो चेंज। ब्लैंक जहाँ पे टेबल में ब्लैंक यूज़ की जाएगी उसका मतलब उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, जो पिछले स्टेप में वैल्यू थी सेम वही वैल्यू चली है। अगर ब्लैंक नहीं है, डॉट लगे हुए हैं, तो उसका मतलब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब देखें हम एक एल्गोरिथम देखते हैं, एल्गोरिथम को ट्रेस टेबल के साथ हम कंपेयर करते हैं। अब देखें ये आपके पास एल्गोरिथम का लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया, इसका सेट काउंट, यानी ये एल्गोरिथम था किसका बेटा, इसमें ये था कि आपकी क्लास में 8 बच्चे हैं, उनकी डिफरेंट हाइट आपको दी हुई है, तो उन हाइट में से आपने बेटा बताना है कि कौन से बच्चे जो हैं वो वॉलीबॉल खेल सकते हैं। उन्होंने आपको रिक्वायरमेंट दी थी कि वो बच्चे वो होने चाहिए जिनकी हाइट 144 से लेके 166 तक हो, यानी 164 तक हो। वो बच्चे 164 से बड़े भी नहीं होने चाहिए और 144 से छोटे भी नहीं होने चाहिए। ऐसे बच्चे जिनकी हाइट इनके दरमियान है या इनके इक्वल है वही बच्चे वॉलीबॉल खेल सकते हैं। तो बेटा ये काउंट सेट ज़ीरो क्यों किया, इस वजह से किया, यानी अभी तक हमने कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद बेटा सेट ऑल हाइट, ये जितने बच्चे स्कूल में स्टेप 3 में उन सब की हाइट्स बता दी। अब हम इन सब की स्टेप 4 में और 5 में हम इन सब की बेटा हाइट जो है ना उनको कंपेयर करेंगे। पहला बच्चा लिया बेटा, उसकी हाइट 154, उसको कंपेयर किया, वो 144 से बड़ा, 164 से कम है, तो अब काउंट क्या हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा हमने सेलेक्ट कर लिया है। फिर बेटा ये दोबारा फिर स्टेप 4 पे जाएगा, कहेगा अगले बच्चे की हाइट दो। उन्होंने अगले बच्चे की हाइट 140 थी, उसको आकर चेक किया तो वो ये बेटा क्या है, ये 144 से छोटा, तो ये बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा। अब क्या होगा बेटा, काउंट में इजाफा नहीं होगा क्योंकि अभी ये बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर बेटा वो बाइक जाएगा स्टेप 4 पे, वहाँ से हाइट लेगा 155, उसको चेक किया वो 144 से बड़ा है, तो 164 से लेस है, दोनों कंडीशनें ट्रू हैं। अब काउंट में फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी। इसी तरह बेटा इन सब को चेक किया जाएगा और आउटपुट कर दिया जाएगा। ये तो था एल्गोरिथम। अब इसी को अगर हम ट्रेस टेबल में लिखें तो बेटा ट्रेस टेबल में देखें, सबसे पहले आपके जो राइट और लेफ्ट वाला कॉलम है उसमें तमाम स्टेप्स लिख दिए गए हैं, जिस तरह तो स्टेप प्रोसीड हो रहे हैं, और सेकंड कॉलम में काउंट आ गया, अगले में हाइट्स और नेक्स्ट में हाइट आ गई है जो हमने सेलेक्ट। अब देखिए बेटा हम आप अपना एल्गोरिथम देखें तो स्टेप 1 के अंदर हमने सिर्फ स्टार्ट किया यानी वहाँ पे काउंट की वैल्यू कोई भी नहीं है। स्टेप 1 में ना ही कोई हाइट दी गई है और ना ही तमाम हाइट्स दी गई है, ना ही काउंट, तो इस वजह से ये सारा डैश डैश लगा दिया। अगर बेटा स्टेप 2 की बात करें तो वहाँ पे काउंट सेट कर दिया गया 0, तो इस वजह से यहाँ पे भी बेटा स्टेप 2 के अंदर काउंट 0 है। अभी बेटा ना ही तमाम हाइट्स दी गई है, ना ही सिंगल हाइट हमें गिवन है। अगर बेटा हम इसी तरह स्टेप 3 देखें तो इसमें क्या है,
तमाम हाइट्स दे दी गई हैं। तो यहाँ पे आएंगे जब ट्रेस टेबल में स्टेप 3 में देखें, यहाँ काउंट में बेटा उसने ब्लैंक स्पेस दी। मैंने आपको कहा था ब्लैंक स्पेस का मतलब होता है जो पीछे वाली वैल्यू वही वैल्यू आएगी, उसमें कोई भी अभी चेंजिंग नहीं हुई। तो काउंट में 0 ही आ गया। तमाम हाइट्स गिवन है स्टेप 3 में, वो लिख दी। और नेक्स्ट हाइट जो है ना, अभी यूज हाइट नहीं दी चेक करने के लिए। अब बेटा स्टेप 4 में आए तो वो आपसे ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल द हाइट। अब वो आपसे हाइट मांग रहा है एक बच्चे की, ताकि मैं चेक कर सकूं। तो स्टेप 4 में देखें बेटा, स्टेप 4 में अभी भी काउंट में ब्लैंक है, यानी काउंट वही चल रहा है, हाइट्स भी वही चल रही हैं। तो पहली बच्चे की हाइट 154 आ गई। 154 आई तो उसको बेटा उसने स्टेप 5 में चेक किया। अगर तो ये ट्रू हो गया, इसने कंडीशन फुलफिल कर दी, तो काउंट 1। यहाँ देखें 154 है, 144 से बड़ा है, 164 से छोटा है, तो काउंट में क्या आ जाएगा बेटा 1। तो स्टेप 5 में काउंट 1 हो गया। और यहाँ पे देखें बेटा हाइट्स में स्टेप 1 में अकाउंट 1 हो गया, अकाउंट बढ़ गया क्योंकि वो बेटा बच्चा सेलेक्ट हो गया है। अब जब ये सिलेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा बेटा, कंट्रोल यहाँ से स्टेप 5 से दोबारा स्टेप 4 पे जाएगा। स्टेप 4 पे जाके कहेगा दोबारा अगले बच्चे की हाइट दें। यही चीज़ उसने ट्रेस टेबल में की है बेटा। यहाँ देखें स्टेप 5 के बाद स्टेप 4 दोबारा मांग रहा है, स्टेप 4 दोबारा वो मांग रहा है। स्टेप 4 जब दोबारा मांग रहा है तो क्या स्टेप 4 पे आकर उसने दोबारा फिर हाइट दी, वो है 140। अब उसको फिर उसने चेक किया, जब चेक किया तो वो देखें बेटा 144 से कम है, तो ये काउंट में इजाफा नहीं होगा, काउंट सेम वही चलता रहेगा। तो वो बेटा काउंट जब वही चलेगा तो काउंट 1 ही रहेगा। फिर दोबारा ये स्टेप 4 पे जाएगा, स्टेप 4 पे जाके वैल्यू मांगी 155। उसको फिर बेटा कंडीशन में स्टेप 5 में चेक किया, कंडीशन ट्रू होगी, काउंट में एक इजाफा हो गया, काउंट 2 हो गया। इसी तरह बेटा ये ट्रेस टेबल में तमाम वैल्यूज़ को चेक किया जाता है। जब ये 144 पे आएगा, देखें 144 पे आया, उसने हमें कहा था कि 144 भी होना चाहिए, लेकिन जब उसने वैल्यू 144 दी तो काउंट 3 ही रहा, काउंट में इजाफा नहीं हुआ। इसका मतलब हमारी यहाँ पे एरर है, अकाउंट में इजाफा होना चाहिए था लेकिन अकाउंट में इजाफा नहीं हुआ। तो वो फिर यहाँ पे एल्गोरिथम में आएगा और यहाँ पे हाइट के साथ नीचे इक्वल टू का साइन लगा के अकाउंट में एक इंक्रीमेंट करेगा, अकाउंट में इंक्रीमेंट करेगा और उस एरर को रिमूव कर देगा। ये था बेटा आपका ट्रेस टेबल। इसको आपने ट्रेस टेबल की डेफिनेशन भी करनी है, इसको समझना भी। अगर ना समझ आए तो आप दोबारा भी इसको डिस्कस कर सकते हैं बेटा, आप पूछ सकते हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।